हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने अनुरक्षा अध्याय का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम विरुद्धाहार और पदांशिक क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था विरुद्धाहार का, उसका जो नोट्स है वो एंड में प्रोवाइड कर दिए हैं, और पदांशिक क्रम के नोट्स भी आपको एंड में मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले श्लोक से। पहले श्लोक करने से भी पहले हम लोग देखते हैं विरुद्धाहार होता क्या है। तो बेसिकली विरुद्धाहार वो हार होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अहितकर है। विरुद्धाहार वो होता है जो हमारी बॉडी में हमारे जो दोष हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब समान मात्रा से ज़्यादा बढ़ा देता है, और उनको बाहर भी नहीं निकालता है। तो बेसिकली वो बॉडी में कोई भी विकार पैदा करता है, तो उसको हम बोलते हैं विरुद्धाहार। विरुद्धम अपी च आहारम विद्यात विषकर उपमम। तो इसमें विरुद्धाहार को गर्विष की उपमा दी गई है। विरुद्धम अपी च आहारम विद्यात मतलब इसको कहते हैं विषकर उपमम, गर्विष बोलते हैं। गर्विष बेसिकली क्या हुआ, आर्टिफिशियल पॉइजन। तो विरुद्धाहार को आर्टिफिशियल पॉइजन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लो। आनुपामिशम माश शौद्र शीर विरुद्ध के विरुद्धते सह बिसेर मुल्किन गुणेन व। तो बेसिकली इसमें आनुप मांस जो होता है, मतलब आनुप देश के प्राणियों का जो मांस होता है वो किन किन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए वो बताया गया। आनुप देश के प्राणी कौन हुए, जो मार्शी लैंड्स में रहते हैं, मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे एनिमल्स। माश मतलब उड़द, शौद्र मतलब कि हमारा हनी, शीर मतलब दूध, और विरुड की मतलब स्प्राउटेड हमारे जो ग्रेन्स होते हैं वो। विरुद्धते सह बिसेर मुल्किन गुड़ेनवा, ये सब विरुद्ध है। बिसेर मुल्किन मतलब क्या हो गया, हमारे कच्चे जो शाक वगैरह, बेसिकली हम बोल सकते हैं कच्ची मूली टाइप्स, ऐसे हमारे जो शाक होते हैं वो। गुड़ेनवा मतलब गुड़। विशेषात पयसा मत्स्य मत्स्येश वपि चिली चिमह। विशेषात पयसा मतलब कि दूध के साथ विशेषकर हमें मछली को नहीं खाना चाहिए। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्येश वपि मतलब कि मछलियों में भी विशेष। चिली चिमा, चिली चिम एक मछली होती है, एक प्रकार की मछली, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इस मछली को इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस मछली को विशेषकर दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। बाकी सारी मछलियों की भी नहीं लेना चाहिए, और इस मछली को भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट लो। विरुद्ध अमलम पयसा सह सर्वम फलम तथा। तो पयसा का मतलब वही दूध, विरुद्ध अमलम, दूध के विरुद्ध क्या है, जो भी हमारे अम्ल पदार्थ हैं वो दूध के विरुद्ध है। सह सर्वम फलम तथा, साथ में जितने भी फल है, सारे फल जो है वो हमारे दूध के विरुद्ध है। तद्वत कुल्थ वरक कंगु वल्ल मकुष्टक। ये जो मैंने अभी नाम लिए, कुल्थ वरक कंगु वल्ल मकुष्टक, ये सब भी हमारे दुग्ध के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट में नोट्स मिल जाएंगे, तो इसमें दे रखे, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक एक दो तो नाम भी अगर आप याद करोगे ना तो सही रहते। अब इनके अगर आपको नाम मतलब इंग्लिश मीनिंग चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। कुल्थ का मतलब होता है हॉर्स ग्राम। वरक का मतलब एक टाइप का ग्रेन ही है। कंगू का मतलब होता है फॉक्स मिलेट, जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख जाएगी। वल्ल का मतलब मेरे ख्याल से मटर होता है। और मकुष्ट का होती है हमारी टाइप ऑफ किडनी बीन, एक मोट टाइप किडनी बीन होती है, उसको बोल। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। भक्षयित्वा हरितकम मूलकादि पयस्थिति। भक्षयित्वा का मतलब क्या, खाना। हरितकम मतलब फ्रेश। मूलक आदि मतलब मूली आदि, जैसे कि जितने भी हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स। हरितकम मूलक आदि का मतलब क्या, फ्रेश वेजिटेबल्स। पयस त्यजेत, पयस मतलब दूध, और उसके साथ त्याज्य। तो हमारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हमें दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। वाराहम श्वविधा मतलब वाराह का मांस। वाराह का मांस क्या हो गया, हमारा बोर मीट। श्वविधा वो भी एक प्राणी है, पॉर्क्यूपाइन जिसको बोलते हैं, उसके साथ वाराह का मांस नहीं लेना चाहिए। नाद्या तदना पृष्ठ कुक्कुटो, ना ही दधी के साथ। नाद्या ददना पृष्ठ, पृष्ठ हमारा होता है डियर, स्पॉटेड डियर, तो उसका मांस। और कुक्कुटो, कुक्कुटो का मतलब हमारा हो गया चिकन, तो इनका मांस हमें दही के साथ नहीं लेना चाहिए। आम मासानी पित्तेना, आम मासानी का मतलब क्या हो गया, कच्चा मांस, मतलब रॉ मीट हो गया। पित्तेन जो पित्त द्रव्य होता है, जैसे कि उष्ण और अम्ल जो द्रव्य हो गए ना, उनके साथ हमें कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। माश सूपेन मूलकम, माश सूप का मतलब क्या हुआ, उड़द की दाल का जो हमारा पानी होता है एक तरीके से, उसको हम बोलेंगे माश सूप। और मूलकम का मतलब क्या हो गया, मूली। तो उड़द की दाल के पानी को मूली के साथ नहीं लेना चाहिए। ओके, अगले है अवीम कुसुम्ब शाकेन। अवी का मतलब क्या हो गया हमारा, भेड़। भेड़ का जो मीट हो गया, तो उसको हम कुसुम्ब शाक, कुसुम्ब एक कोई प्लांट होता है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुसुम्ब ये जो प्लांट है, इसके साथ हमें भेड़ का मांस नहीं लेना चाहिए। बीसे स विरुडकम, बीसे क्या हो गया हमारा, बेसिकली लोटस स्टेम को शायद बीसे बोलते हैं, तो उसके साथ हमें स्प्राउट्स, विरुडकम मतलब स्प्राउट्स जो ऊपर भी बताया था मैंने आपको, वो नहीं लेना चाहिए। माश सूप गुड़ शीरा दध्या अजय लाकुचम फलम, मतलब जो लाकुच का एक फल होता है हमारा, ये लाकुच का जो फल है, इसको माश सूप यानी कि उड़द की दाल का पानी, गुड़, शीर मतलब दूध, दधी, और अजय, अजय का मतलब हो गया घी, घृत, तो इनके साथ हमें लाकुच का फल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब अगली लाइन पे चलते हैं। फलम कदल्यास तकरेन ददना ताल फलेनुवा। फलम कदल्या से, जो कदल फल है, जो हमारा बनाना फ्रूट है, इसको हमें तक्र, दधी और ताल फल के साथ नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कणुष्णाभ्याम मधुना काकमाची गुणेनवा। तो इसमें मेनली काकमाची जो एक हमारा है, काकमाची इसको बोलते हैं सोलेनम नाइग्रम मकोए, और ये फोटो आपको दिख रही होगी, एक टाइप की ये प्लांट ही है। इसको हमें कर्ण मतलब पिपली, उष्ण मतलब ब्लैक पेपर मरीच, मधुना हनी और गुड़ेन गुड़ इनके साथ नहीं लेना चाहिए। इसमें बेसिकली पूरे श्लोक में ना विरुद्धाहार के बारे में ही बताया। फिर सिद्धाम व मत्स्य पचने पचने नागरस्य व्या सिद्धाम अन्यत्र वा पात्रे कामत तामुषितम निशाम। इसमें बेसिकली क्या बताया कि जो हमारा काकमाची हमने जो ऊपर पढ़ा था सोलेनम नाइग्राम, इसको हमें कैसे कैसे नहीं लेना है। अगर जो काकमाची है उसको मत्स्य पचने मतलब जिस भी हमारे बर्तन में मछली पकाई गई है, नागर से बचने मतलब जिसमें अगर हमारा नागर यानी कि सोंठ पकाई गई है, ऐसे पात्र में अगर हमारा सोलेनम नाइग्राम पकाया जाता है तो हमें नहीं खाना है वो। उसके बाद सिद्धाम अन्यत्र वा पात्रे, अगर किसी भी पात्र में पकाया गया है लेकिन उसको हमने कामा तामुषितम निशा मतलब उसको हमने पूरी रात के लिए, रात निशाम का मतलब है पूरी रात, तो रात भर के लिए अगर हमने उसको उस पात्र में रखा है, अगर डिफरेंट ही पात्र में पका के उस पात्र में रखा है तो भी हमें उसे नहीं खाना चाहिए। मतलब रात भर का पुराना रखा हुआ हमें काकमाची नहीं खाना चाहिए। ओके, अगले श्लोक पे चलते हैं। मत्स्य निस्तल स्नेहे साध्यता पिपली सत्यजेत कांस्य दशमाहुषितम सर्पी रूष्णम त्व अरुष करे। तो इसमें बेसिकली क्या बताया है, मत्स्य निस्तल स्नेह जिस हमारे तेल में मछली को तला गया हो या फिर मछली पकाई गई हो, साध्यता पिपली सत्यजेत, अगर हम उसी हमारे ऑयल में पिपली को पका रहे हैं तो वो त्याज्य है, मतलब उसको हमें नहीं लेना चाहिए। कांस्य दशमाहुषिता सर्पी मतलब कांस के पात्र में अगर 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा के लिए सर्पी मतलब घी रखा गया है तो वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा भी है कि कांस के पात्र में 10 दिन तक रखे हुए घी को ना खाएं, मतलब यह घी देखने में हरा और नीला सा हो जाता है। ठीक है, उष्णम त्व अरुष्कर, तो अरुष्कर हमारा एक बेसिकली नट होता है, मार्किंग नट जिसको बोलते हैं, उसको हमें गर्म करके उष्ण मात्रा मतलब उष्ण करके नहीं खाना चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। भासु विरुद्धते शूल्य कंपिल सतक्र साध्यता। तो भासु विरुद्धते शूल्य, भासु का मतलब क्या हुआ, हमारा गिद्ध का मांस, वल्चर का जो मांस होता है। विरुद्धते शूल्य, उसको अगर हम, शूल्य का मतलब क्या हो गया, आयरन रॉड, कोई भी अगर हम उसको आयरन रॉड पे रख के पका रहे हैं तो विरुद्धाहार है। उसके बाद कंपिल सतक्र साध्यता, कंपिल हमारा एक वही पक्षी का मांस हो गया, अगर वो तक्र में साधित है, अगर उसको तक्र के साथ पकाया गया है तो वो भी हमारा त्याज्य है, मतलब विरुद्धाहार है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। एकध्यम पायस सुरा कृष्णा परिवर्जते। एकध्यम, एकध्यम मतलब एक साथ, पायस का मतलब हो गया दूध, सुरा का मतलब हमारा हो गया एक टाइप का मदिरा, उत्तम मद्य जो होता है उसको सुरा बोलते हैं। कृष्णा का मतलब राइस पॉरेज, चावल और दूध को मिला के जो बनाया जाता है कृष्णा राइस पॉरेज उसको बोलते हैं। परिवर्जित है तो एक साथ इनको मिलाकर खाना वर्जित है, वो विरुद्धन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मधु सर्पी बसा तेल पानी यानी द्विष सत्रिश एकत्र व समाशानी विरुद्धन्ते परस्परम। मतलब मधु, सर्पी, वसा, तेल, इन चारों सब्सटेंस को दो दो करके 3 करके मिला के खाना या फिर एकत्र एक साथ समाशन मतलब खाना, विरुद्धन्ते परस्परम, इनको परस्पर रूप में लेना, एक साथ लेना तो बिल्कुल विरुद्ध आहार है। नेक्स्ट हम करते हैं भिन्न अंशे अपि मध्वाच्य दिव्य वारी अनुपानतः। मतलब भिन्न अंश में अलग अलग मात्रा में भी अगर हम मधु यानी कि हनी, अजय मतलब घी, दिव्यवारी मतलब रेन वाटर, इन तीनों को अगर हम अलग अलग मात्रा में भी लेते हैं और इनका अनुपान बनाते हैं तो वो भी त्याज्य है। ठीक है, अनुपान का मतलब क्या क्या हुआ, कोई भी जो ड्रिंकेबल हमारा मेडिसिन है ना, वो अनुपान है जिसको हम खाने के बाद लेते हैं। मधु पुष्कर बीजम च मधु मैरई शार्करम। तो मधु के साथ हमारा पुष्कर बीज हमारा क्या होता है, लोटस सीड, तो मधु के साथ पुष्कर बीज त्याज्य है। मधु मैरे शार्करम, मधु के साथ, मैरे एक वेजिटेबल होती है और शार्करम मतलब शर्करा, तो ये दोनों चीजें भी मधु के साथ त्याज्य है। इस श्लोक में बेसिकली मधु के साथ क्या क्या त्याज्य है वो बताया गया। मंथ अनुपान शैर्यो हारिद्रा कटु तैलवन। मंथ अनुपान शैर्यो का मतलब क्या हुआ, मंथ हो गया हमारा सत्तू टाइप कोई पाउडर, कोई भी हमारी पाउडर चीज होती है वो मंथ होता है, और उसका अनुपान शैर्यो का मतलब हमारा हो गया मिल्क प्रोडक्ट्स विद राइस जैसे खीर वगैरह, तो इनका अनुपान मंथ के साथ त्याज्य है। हारिद्र कटु तैलवन, हारिद्र का मतलब क्या होगा, मशरूम, कटु तैलवन मतलब हो गया कड़वा तेल, तो उसके साथ पकाया हुआ मशरूम वगैरह जो है, हारिद्र जो है हमारा वो त्याज्य है। नेक्स्ट श्लोक उपोद का अतिसारा है तिल कलकेन साधिता। उपोद का क्या है हमारा, वो भी शाक ही है। ठीक है, तो उसको अगर हम तिल कल्क यानी कि तिल हमारा जो होता है सीसम उसके पेस्ट के साथ देते हैं तो उससे हमें अतिसार हो सकता है। बलाका वारुणी युक्ता कुल माशेश्च विरुद्धते। तो बलाका क्या हुआ, हमारी एक टाइप की बर्ड होती है, क्रेन बर्ड होती है, उसका मीट, वारुणी एक टाइप की हमारी सुरा होती है, मदिरा ही होगी, मद्य जिसको बोलते हैं, उसके साथ, और कुलमाश तो ग्रेन्स ही है, उसके साथ विरुद्धाहार है।
भृष्टा वराह वस्या स एव सद्यो निहंते सन। भृष्टा मतलब खाया, वराह वस्या, वराह की वसा मतलब बोर का जो फैट है, पिग का जो फैट है हमारा, उसमें अगर हमने बलाका को पका के खाया तो सद्यो निहंते सन, उससे डेथ हमारी जो है वो निश्चित है। ठीक है, अगला देखते हैं। तद्वती तित्री पत्राढ़ गोधा लाव कपिंजला एरंडना अग्निना सिद्धास्तेलेन विमूर्छित। मतलब तितरी मतलब तितर, पत्राढ़ मतलब पिकॉक मोर, गोधा का मतलब हो गया हमारा इग्वाना जो हमारी लिजर्ड होती है बड़ी सी, वो गोद, लाव और कपिंजल दोनों बर्ड्स होते हैं। तो इनको अगर हमने एरेंड, हमारी लकड़ी होती है एरेंड की लकड़ियाँ, उनके साथ पकाया या फिर एरेंड का जो तेल होता है बहुत एफिशिएंट तेल है उसमें पकाया, इससे हमें क्या होता है मूर्छा, दिस लीड्स टू मूर्छा। पेंटिंग। हरित मासम हरिद्रशूलक प्रोतपाचितम हरिद्रवन्निना सद्यो व्यापादेयति जीवितम। हरित मास मतलब क्या हो गया, हरिल पक्षी, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, उसका मांस। हरिद्रशूलक मतलब कि हरिद्रा की लकड़ी, उसके ऊपर लपेट दिया हमने हरिल का मांस। या फिर हरिद्रा वहिनी जो हमारी हरित लकड़ी है उसकी अग्नि में अगर हमने हरित मांस को पकाया है तो वो हमारा सद्य प्राण है, मतलब कि व्यापदेति जीवितम, हमारे प्राण हर लेगा। अगला श्लोक है। भस्म पांशु परिध्वस्तम तदेव च समाक्षिकम। मतलब अगर वो हरिल मांस के बारे में बताया जाएगा, अगर हरिल मांस को हमने भस्म, पांशु, भस्म का मतलब एशेस, पांशु का मतलब रेत, इसमें परिध्वस्त, उसमें अंदर दबा के जो हम पकाते हैं, अगर वैसे हमने पकाया तो डेथ हो जाएगी। या फिर अगर हमने हरिल पक्षी का मीट समाक्षिकम, माक्षिका का मतलब क्या होगा, हनी के साथ, तो हनी के साथ अगर हमने हरिल पक्षी का मीट पकाया है तो भी डेथ हो जाएगी। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में विरुद्धाहार की परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन दी गई है। यत किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत तत् समासतः विरुद्धम। मतलब कोई भी आहार जो दोष को उभारता है लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालता, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो उसको विरुद्ध कहा जाता है। ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो सही है, बाकी इतनी कोई नीड नहीं है। उसके बाद चिकित्सा के बारे में बताया गया। शुद्धिर त्रिष्टा शमोवा तत्विरोधी भी। मतलब पहले हमें क्या करना चाहिए, वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि त्रिष्ठा, अगर हमने विरुद्धाहार ले लिया है तो पहले हमें वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद तद विरोधी भी, उसके विरोधी आहार जो होंगे, जैसे कि हमारे शरीर में मान लो कफ बढ़ी है तो कफ के विरोधी क्या होगा, रूक्ष आहार ऑब्वियसली। तो रूक्ष आहार देके हमें अपने कफ का शमन करना चाहिए, उसको सम मात्रा में लाना चाहिए। ठीक है, इस श्लोक में क्या दिया है, प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताया गया है कि अगर हम विरुद्ध आहार लेने से पहले ही हमारी बॉडी को इम्यून बना लेंगे विरुद्ध आहार के लिए तो सही रहेगा। तो क्या दिया, द्रव्यस्तेर्य वा पूर्वम शरीरस्य अभिसंस्कृति। तो शरीर की अभिसंस्कृति मतलब शरीर पे हम कोई भी कार्य करके, जैसे व्यायाम करा या फिर हमने पूरी दिनचर्या का पालन करा और इम्यूनिटी जो हमारी ड्रग्स होती है इम्यून करने वाली वो वाली ली, तो अगर हम इन चीज़ों का पालन करके अपने शरीर का संस्कार करके उसको इस लायक बना लेते हैं कि इसको विरुद्धाहार खाने से कोई फर्क ना पड़े, तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर होगा। तो इस श्लोक में प्रिवेंटिव मेजर के बारे में ही बताया गया। अगले श्लोक में व्यायाम स्निग्ध दीप्त अग्नि व्यस्त बलशाली नाम विरोध्य अपी न पीड़ाए साथ में अल्पम च भोजनम। तो इसमें बताया कि किस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो विरुद्ध आहार अगर वो ले भी लेते हैं तो उनको ज्यादा हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, व्यायाम जो डेली व्यायाम करते हैं, स्निग्ध जिनके शरीर में स्निग्धता बनी हुई है, मॉइस्चर बना हुआ है, दीप्त अग्नि जिनकी जाठर अग्नि बहुत अच्छी है, वयस्क उनकी एज ज्यादा नहीं है, जैसे कहते हैं ना यंग एज, युवा है, बलशाली पावरफुल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उनमें, विरुद्ध अपी न पीड़ा है, तो अगर वो विरोधी आहार खा भी लेते हैं तो उनको पीड़ा नहीं होती। साथ में अल्पम छ भोजनम, और अगर विरोधी आहार उनके लिए साथ में है और उन्होंने अल्प मात्रा में लिया है, तो जैसे अगर कोई भी नॉर्मल इंसान लेगा ना, अगर वो विरुद्ध आहार लेगा तो उसको एकदम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे, अतिसार, मूर्छा या फिर डेथ ही पड़ा था, ये नॉर्मल पीपल को हो सकता है। लेकिन जो अपने आप को इम्यून बना के रखेगा, जो यंग होगा या फिर बलशाली होगा, तो इनको एकदम से विरुद्धाहार अफेक्ट नहीं करेगा। तो इनके लिए क्या होगा, साथ में अल्पम च भोजनम, अगर अल्प मात्रा में ये विरुद्धाहार का सेवन करते भी हैं तो इनके लिए साथ में हो जाएगा, अपने शरीर के अनुकूल रहेगा। अब हम आते हैं पादांशिक क्रम पे, हमारा विरुद्धाहार का सिस्टम खत्म हो गया, अब हम आते हैं पादांशिक क्रम पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पाद क्या होता है हमारा 1/4 मात्रा को आयुर्वेद में पाद बोला जाता है, और पादिन क्या होता है 1/16 मात्रा को। तो पादिन अपथ्यम अभयस, हमें 1/4 करके जो है अपथ्य का अभ्यास उसको त्यागना चाहिए। पादिन व्यात्यजित, तो किसी से अगर 1/4 मात्रा में नहीं छूट रहा एकदम से तो 1/16 पादिन मात्रा में भी वो त्याग कर सकता है। निषेवेत हितम तद्वत एक द्वित्र अंतरिकम, मतलब अगर हम अपथ्य का त्याग कर रहे हैं तो पथ्य का हमें अपने शरीर में जो संचार करना चाहिए वो भी इसी प्रकार से करना चाहिए कि मतलब पाद करके 1/4 मात्रा में, वो भी 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे के गैप में। आपने पीछे ऋतु संधि तो पढ़ी होगी, तो ऋतु संधि के अकॉर्डिंग ऐसा दिया हुआ है। बाकी आपको ये चार्ट जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसको ढंग से पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली यही बताया, अपथ्यम अपि हि त्यक्तम शीलित पथ्यमेव वा
सात्म्य असात्यम विकाराय जायते सहसा अन्यथा। अपथ्यम अपि ही त्यक्तम, मतलब एकदम से अगर हमने अपथ्य त्याग दिया, शीलितम पथ्यमेव वा, और पथ्य लेना चालू कर दिया, तो सात्म्य असात्म्य विकाराय जायते, मतलब सात्म्य असात्म्य विकार कुछ भी हमारे बॉडी में डिजीजेस तो पक्का ही पैदा हो जाएंगे। सहसा अन्यथा, मतलब अगर हमने सहसा त्याग दिया अपथ्य को और एकदम से अपना लिया पथ्य को, तो साथ में कोई ना कोई विकार तो हो भी जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है जो पथ्याहार अगर हम अपने अच्छा करने के लिए ले रहे हैं तो वही हमारी बॉडी के लिए अपथ्य बन जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट श्लोक क्रमेण अपचिता दोषा वाला, इसमें क्या है, पदांशिक जो हमारा क्रम है उसका महत्व बताया गया। तो क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संतो यान्ति पुनर्भावा अप्रकंप्य भवन्ति च। क्रमेण अपचिता दोषा, जो हमारी बॉडी में हमारे अपथ्यता या जो दोष पड़ गए थे उनको क्रम से वही 1/4 करके हमने अपचित कर दिया, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। क्रमेण उपचिता गुणा, जो हमें अपने शरीर के अंदर गुण लाने थे, उपचित करने थे, तो वो हमने वही क्रम से करे। संतो यान्ते पुनर्भावा, जो हमने दोष हमारे त्याग दिए ना, अगर हमने उसको पदांशिक क्रम के अकॉर्डिंग त्याग है तो संतो यान्ते पुनर्भाव दोबारा हमारी बॉडी में नहीं आएगा। अप्रकंप्य भवन्ति चे, और जो हमने गुण अपने शरीर में उपचित कर रहे हैं वो अप्रकंप्य हो जाएंगे, मतलब वो ठहर जाएंगे हमारी बॉडी में, वो निकलेंगे नहीं आसानी से। ठीक है, बस इतना ही था आज का हमारा जो लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम त्रिउपस्तंभ के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमने ये जो लेक्चर पढ़ा है ना, इसमें विरुद्धाहार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद भी करना है ना, तो आप एक एक दो दो जो वर्ड्स है ना बेसिकली वो याद कर लो। तो अगर श्लोक में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही वाला श्लोक है, क्रमेण अपचिता दोषा वाला। और अगर आपको करना ही है तो आप एक ये वाला श्लोक भी कर सकते हो, मतलब ऐसे कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन वो जो क्रमेण अपचिता दोषा वाला है ना, वो वाला इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि वो चरक में भी आता है, चरक के चैप्टर 7 में आई थिंक वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कर देना।